हेलो हाय डियर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज मंडे है। बात चल रही थी हम लोगों की फर्स्ट यूनिट में, और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कल मतलब सैटरडे के क्लास में प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के बारे में जाना था। यानी इसमें दो प्रकार के प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के बारे में हमने जाना था। यानी दो भागों में बांट दिया गया था, जो कि है एक है आपका कभी खत्म न होने वाली प्राकृतिक गैस, और एक दूसरा कौन सा था? खत्म होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। सॉरी, गैस नहीं, खत्म होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था। एक खत्म होने वाली, एक कभी खत्म न होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग उसी में जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं चल रही हैं, तो उसी में हम लोग आज प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। तो इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट है आपका हवा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हवा है। अब बताइए, जो हवा होती है, वायु होती है, वो प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं? आती है कि नहीं? मतलब यहाँ पर जो हवा होती है, जो हवा हमें महसूस होती है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे पर्यावरण में जो हवा चलती है, जो वायु मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हम उसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उसी के माध्यम से हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, हम महसूस करते हैं। ओके, तो वो जो हवा है, जो वायु है, वो प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आती है। ये मानव का हाथ नहीं है इसमें, मानव नहीं बना सकता इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जिससे हम सांस लेते हैं। सिंपल, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ये हो गई आपकी वायु के बारे में। आगे बात करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है आपका जल और मिट्टी। जल और मिट्टी। जल और मिट्टी क्या होता है? जल और मिट्टी भी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं ही हैं, क्योंकि जल जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, और न मिट्टी। मिट्टी भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम, जल का उपयोग हम पीने के रूप में करते हैं और इसी से जीवित रहते हैं। ठीक है, सभी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इसका उपयोग करते हैं। जल का उपयोग खेतों के लिए किया जाता है, अनाज को सींचने के लिए, या फिर अनाज को पैदा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जल के मतलब ढेर सारे यूजेस हैं। ठीक है, इस जीवन में, इस जीवन को चलाने के लिए। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी एक प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आएगा, और मिट्टी से जो है बहुत सारी चीजें यूज में लाई जाती हैं। जैसे अगर मिट्टी ना होता, ना ही पेड़ पौधे उगते, और ना ही कोई भी एक तरीके से कोई भी चीजें बनाई जा सकती थी। जैसे